हरियाणवी गानों के लिए जाने जाने वाले रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में सोमवार रात फायरिंग हुई। हमलावर दो गाड़ियों में फाजिलपुरिया का पीछा कर रहे थे। एक कार पंच और दूसरी हैरियर थी। हमले से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हमलावरों की पंच फाजिलपुरिया की थार का पीछा करते हुए नजर आ रही है, जो तेजी से थार को ओवरटेक करने की भी कोशिश करती है। ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाकर फाजिलपुरिया की थार को ब्लॉक कर गोलियां बरसाने वाले थे। हालांकि फाजिलपुरिया ने थार गाड़ी भगाकर जान बचा ली, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि फाजिलपुरिया की जान का दुश्मन कौन हो सकता है? क्या जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला को मारा था उसी तरह से फाजिलपुरिया को भी मारने की प्लानिंग की जा रही है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे, हर कड़ी खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनुजा चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। जैसे ही फाजिलपुरिया की गाड़ी साउदर्न पेरिफेरल रोड के पास पहुंची, अचानक एक पंच गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। यह हमला यूं ही नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग और रेकी के बाद अंजाम दिया गया था। यह हमला बिल्कुल उसी पैटर्न पर हुआ जैसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में देखने को मिला था। पुलिस की शुरुआती जांच में साफ हो गया कि हमलावर फाजिलपुरिया की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखे हुए थे। उन्हें न केवल ये मालूम था कि फाजिलपुरिया किस समय और किस रास्ते से घर जाते हैं, बल्कि ये भी पता था कि वो थार में अकेले हैं। हमलावरों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हमला ऐसी जगह पर किया जाए जहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद ना हो। एसपीआर रोड पर ना तो कैमरे लगे थे और ना ही वहां कोई भीड़ भाड़ होती है, यानी अपराध करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन चुनी गई थी। हमलावर दो गाड़ियों में आए थे, सब कुछ बिल्कुल फिक्स टाइमिंग पर। जैसे ही पंच गाड़ी ने राहुल की गाड़ी को घेरा, गोलियां चलने लगी। गनीमत रही कि सिंगर ने हालात की गंभीरता को समझते हुए गाड़ी पीछे दौड़ा दी, जिससे हमलावरों के इरादे पूरे नहीं हो सके। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने इस पूरे मामले पर बताया कि शिकायत मिलते ही केस दर्ज कर लिया गया था। घटनास्थल पर एक गोली लगने का निशान और लोहे की जालियां मिली, जिन्हें पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए दो टीमें गठित की गई हैं, जिनमें क्राइम ब्रांच भी शामिल है। ये पहली बार नहीं जो उनको धमकाने की कोशिश की गई हो। सूत्रों के मुताबिक पहले भी फाजिलपुरिया को लॉरेंस गैंग से धमकी मिल चुकी है। इस पर उन्हें सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मी भी दिए गए थे, लेकिन जब जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो करीब 3 महीने पहले उनकी सुरक्षा हटा ली गई। अब हमला होते ही फिर से पुरानी धमकी की यादें ताजा हो गई हैं। हालांकि पुलिस ने इस पहलू पर अभी तक कोई आधारित बयान नहीं दिया है। इस पूरी घटना के बाद परिवार वालों का कहना है कि अभी सब ठीक है और वो सेफ है। फाजिलपुर गांव के निवासी परमजीत बेदी ने बताया कि हमले की जानकारी आधे घंटे बाद मिली थी। राहुल का गांव में सबके साथ अच्छा व्यवहार है, दुश्मनी की कोई वजह नहीं है, लेकिन एक बात है जो यहाँ गौर करने वाली है, वो ये है मारने का पैटर्न। फाजिलपुरिया पर हमले का पैटर्न हूबहू पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसा नजर आता है। मूसेवाला पर भी तब हमला हुआ था जब उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी। वो भी थार गाड़ी में थे और हमलावरों ने उनकी भी गाड़ी को घेर कर गोलियां मारी थी। आखिर क्यों केवल सिंगर्स को टारगेट किया जा रहा है? इससे पहले भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस तानिया के पिता डॉक्टर अनिलजीत सिंह कंबोज पर सरेआम गोली चलाई गई थी। इस घटना के बाद से उनके पिता स्थानीय अस्पताल में हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस केस में भी हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और मरीज होने का नाटक किया और फिर नजदीक से गोली चला दी। इस मामले में पुलिस ने बताया था कि डॉक्टर कंबोज को पहले भी धमकियां मिलती रही हैं। हालांकि कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। इसके साथ साथ और भी कई पंजाबी सिंगर्स को धमकी मिल चुकी है। इसमें जानने वाली बात यह है कि हालिया केस और सिद्धू मूसेवाला के केस में लॉरेंस गैंग का नाम शामिल है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार लॉरेंस गैंग के निशाने पर फाजिलपुरिया है। फिलहाल उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो इस पर अभी कुछ भी कहना नहीं चाहते। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जब पहले धमकी मिल चुकी थी तो सुरक्षा हटाई क्यों गई? क्या इस मामले की जांच में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे?
मगर एक बात तो साफ है कि हमले की प्लानिंग बेहद शातिराना थी और इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, कुछ बड़ा करने का था। अब देखना यह है कि गुरुग्राम पुलिस कितनी जल्दी इस केस को सुलझा पाती है और क्या राहुल को दोबारा वो सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। आए दिन ऐसी धमकियों के और फिरौतियों के मामले सामने आते रहे हैं जो इस बात का संकेत है कि हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है और इसको देखते हुए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।